साथियों, काफी आप लोगों के सवाल आजकल आ रहे हैं, विशेष करके कट ऑफ को लेकर के और अदर सब्जेक्ट सोशल साइंस को छोड़ करके एसएसटी को छोड़ दें तो उनके भी बहुत सारे सवाल आते हैं। लेकिन स्पेशली मैं आप लोगों से किसी कारणवश मैं लाइव नहीं आता हूं और हमारे अपडेट नहीं आते हैं, परंतु कट ऑफ का जो अभी माहौल यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो क्रिएट कर दिया गया है और जो कट ऑफ बताए जा रहे हैं, विशेष करके आज का जो हमारा वीडियो है वो सोशल साइंस कट ऑफ को लेकर के है। इस पे मैं आपको कोई डाटा नहीं दिखाने वाला हूं, बस मेरे स्टेटमेंट को आप गौर से सुनिएगा। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ऐसे टेक्निकल पॉइंट जानने जरूरी है कि आखिर हमारे जो कट ऑफ है वो अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो किन आधार पे कर रहे हैं। दरअसल विगत जो 10-15 दिनों में जो सर्वे आप देख रहे हैं और लोगों के द्वारा, कोचिंग संस्था के द्वारा जो एसएसटी का कट ऑफ का जो ब्यौरा आपको दिया जा रहा है, इस कट ऑफ के कई सारे फैक्टर हैं और बिना उसको जाने, बिना उसको उसका एनालाइज किए हम नहीं बता सकते कि कट ऑफ जो है वो क्या जाएगा। लेकिन आज मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा जो डाटा नहीं है, परंतु इन बातों को समझना आई थिंक ज्यादा जरूरी है। पहली बात कि लोगों के द्वारा 75 कट ऑफ भी बताया जा रहा है, 73, 74, कुछ लोगों के द्वारा 80 भी कट ऑफ बताया जा रहा है और कुछ लोगों के द्वारा 65 कट ऑफ भी बताया जा रहा है। आखिर ये पूरा जो मामला है, अलग अलग कट ऑफ, अलग अलग सर्वे, ये किस आधार पे बताया जा रहा है। एसएसटी जो सब्जेक्ट है, इसमें अप्रॉक्स 28,000 बच्चे आई थिंक अपियर हुए हैं एग्जाम में। मान के चलिए 1,000 इधर उधर, लेकिन इतने कैंडिडेट हैं। जो सर्वे हमारे सामने दिख रहा है जिसमें 75 प्लस कट ऑफ कहे जा रहे हैं, इस कट ऑफ से पहले और इस कट ऑफ पे मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं आपको एसटीटी 19 कट ऑफ की तरफ ले जाना चाहूंगा। मैं कोई डाटा आपके सामने शो नहीं कर रहा हूं, बस कुछ पॉइंट है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और बस इन बातों को आप सुनिए। 2019 में आपने गौर किया होगा कि 120 नंबर, ये 120 मार्क्स से लेकर के 111 111 मार्क्स जो नंबर है, 111 to 120, अप्रोक्स 900 से 1000 बच्चे रिजल्ट में थे। आप समझ रहे हैं? इस बात को जरा गौर से समझिए। मेन कट ऑफ का फैक्टर यही है। 111 से लेकर के 120 के बीच में अप्रोक्स 1000 कैंडिडेट थे। मतलब एक नंबर पे मान के चलिए कि 100 लड़के हैं और 120 प्लस जिनके मार्क्स थे वो आई थिंक 200 के रेंज में थे। ये घटना हूबहू मैंने काफी लोगों से बात करने के बाद, काफी सर्वे को देखने के बाद, अच्छे मेरिटोरियस कैंडिडेट जो थे जिनके स्कोर काफी हाई हैं, उनसे बात करने के बाद ये एसएसटी का कट ऑफ जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं कोई डाटा आपको दिखा नहीं रहा हूं, बस आप बातों को समझिए। 120 प्लस जो एसटीटी 19 में लाए थे, वही कैंडिडेट आज 80 प्लस नंबर लाए हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट, कुछ लड़के हैं जिनके स्कोर कम थे फिर भी वो 80 प्लस है। कहने का मतलब है कि 80 प्लस स्कोर लाने वाले बच्चे वही हैं जो एसटीटी में 120 मार्क्स लाए थे। लिहाजा 200 से ऊपर बच्चे जो थे, आई थिंक इसके अराउंड में होंगे, एग्जैक्ट डाटा में नहीं बता रहा हूं, वही बच्चे 80 प्लस इस बार भी लाए। तो जो बीपीएससी टीआरई एग्जाम हुआ है,
इसमें मैक्सिमम 400 बच्चे 80 प्लस स्कोर वाले होंगे, मैक्सिमम। अब आपके सामने डाटा में कहीं कहीं बहुत सारे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप कहीं डाटा देखिए, सर्वे देखिए, तो आपको लगेगा अरे 80 प्लस तो बहुत है। पर आप एक बात पे गौर कीजिएगा, आप जिस जिला से हैं उस जिला में कभी आपने सर्वे किया है उस जिला में 80 प्लस स्कोर वाले कितने हैं? तो आपको डाटा और बहुत कम लड़के मिलेंगे जो 80 प्लस स्कोर वाले आपको दिखाई दें। तो 80 प्लस स्कोर वाले अगर लिहाजा एसएसटी में 400 कैंडिडेट है, जनरल का सीट लगभग 1400 है, 1399 1399 सीट है, यानी 1400 सीट में आप 400 निकालिए, आपके पास 1000 स्कोर मतलब 1000 सीट जो है वो अभी वैकेंट है। और मैंने जो डाटा मैंने कलेक्ट किया तो मुझे एक चीज देखने को मिला है, 74 के बाद और 78 के बीच में मैक्सिमम स्कोर है। वहीं जब आप 74 के नीचे आइएगा और 70 के बीच में लड़के कम है, यानी ये 3 नंबर जो है इसमें लड़कों की संख्या बहुत कम है, यानी भीड़ जो है वो 74 से लेकर के 78 के बीच में वेरिएशन देखने को आपको मिलेगा। अगर हम 80 से नीचे और 70 प्लस जाएं तो हमको पता चलेगा कि 74 और 78 के बीच में स्कोरिंग करने वाले ज्यादा कैंडिडेट हैं। जो स्कोर करने वाले कैंडिडेट 74 और 78 के बीच में काफी ज्यादा यहां पे ट्रैफिक है स्कोरिंग में, वही हालात 70 के नीचे यानी 69 और 66 के बीच में उन कैंडिडेट के स्कोर हैं ज्यादातर जो इसके पहले एसटीटी 19 में अच्छा स्कोर किए थे। यानी 2 जगह पढ़ने वाले लड़कों का ट्रैफिक हमको देखने को मिल रहा है इस पूरे स्कोरिंग में, एक 74 से लेकर के 78 के बीच में, और दूसरा ट्रैफिक हमको मिलता है 69 के नीचे और 66 के प्लस में। ये ट्रैफिक है और ये ट्रैफिक बताता है कि कट ऑफ जो है वो इनके बीच में जा सकता है, क्योंकि आप देखे हैं कि एसटीटी 19 में 120 के नीचे और 111 के बीच में 1000 कैंडिडेट लगभग। यही कैंडिडेट ट्रैफिक जाम जो कर रहे हैं वो कहां पे 74 से लेकर के 78 के बीच में, और दूसरा ट्रैफिक जाम हो रहा है 69 से लेकर के 66 के बीच में, मतलब 66 से लेकर के 69 के बीच में। तो आप समझिए कि 70 प्लस 1080 प्लस 400 कैंडिडेट को छोड़ने के बाद 70 प्लस हमारे पास 1000 सीटें हैं, और ट्रैफिक 78 से 74 से लेकर के 78 के बीच में। लिहाजा संकेत क्या है कि 1000 सीट अगर 80 और 70 के बीच में एक नंबर पे 100 सीटें आप देते हैं फिर भी 70 पे कट ऑफ आता है। लेकिन अगर कंडीशंस इससे भी बेटर हो जाते हैं, मतलब स्कोरिंग वाले, तो ये 72 जा सकता है, 73 भी जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 74 और 78 के बीच में जो कैंडिडेट हम देख रहे हैं अगर ये एक सर्टेन अमाउंट में है तो ये कट ऑफ 70 से मे बी -2 भी हो सकता है, क्योंकि ये जो डाटा है जो मैंने कैलकुलेट विशेष करके मैंने उन लोगों से बात किया है जो स्कोर ही नहीं किए बल्कि वो इसके पहले भी बेटर पोजीशन पे थे, आज भी हैं। हाँ, जो डाटा हमारे सर्वे में आते हैं सारे फर्जी नहीं होते, पर उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो उलट पुलट डाटा देते हैं। तो 70+3 में भी रेयर केस में -2 जा सकता है। कट ऑफ का जो ये खेल है, ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज क्या होगा इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। लेकिन अभी अगर आप 70 के इर्द गिर्द हैं तो मे बी आपका जो रिजल्ट है वो जनरल में होने की फुल पॉसिबिलिटी है दोस्तों। और ये जो डाटा हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है, ये डाटा आपको लिख के मैं नहीं बता रहा हूं, बस आप सुनिए, समझिए। और ये चीजें हैं, आपको एक एक सीट को मैंने और हमारी टीम ने
मतलब हमारे दोस्त ने, जो हमारे साथी हैं, उन सभी से मैं अच्छे तरीके से विश्लेषणात्मक बातें हुई है। क्यों? अगर 80 कट ऑफ नहीं तो क्यों नहीं? क्योंकि मैंने 10-15 कैंडिडेट से मेरी पर्सनली बात हुई है जिनके स्कोर 80+ है, और वो मैंने देखा कि मैक्सिमम कैंडिडेट वही है जिनके स्कोर 120+ थे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके स्कोर 120+ थे, लेकिन आज वो 80 के नीचे हैं, 76 पे भी हैं, 74 पे भी हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो 70 के भी नीचे हैं। हाँ, कुछ मेरिट के कैंडिडेट जो हैं उनके स्कोर बहुत भी गिरे हैं। लिहाजा जो एसएसटी का कट ऑफ होगा वो कहां फ्लक्चुएट करेगा, तो 70 के इर्द गिर्द ये जनरल का स्कोरिंग होगा। लेकिन 75+ कभी नहीं जा सकता, 74 भी नहीं जा सकता, ये स्कोर गिरेंगे। और 74 अगर गिरता है तो मुझे लगता है कि अगर डाटा जो लोग अपना स्कोरिंग अगर सही बताए होंगे, बिल्कुल ही सही बताए होंगे, तो मैं गारंटी करता हूं कि 74 से सीधे 72 70 पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये डाटा जो अपने स्कोरिंग में लोग गलत बताए होंगे तो इधर उधर हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कट ऑफ 70 के इर्द गिर्द आप हैं, तो आप पॉसिबिलिटी है कि जनरल में आपके स्कोरिंग हो सकते हैं और आपके रिजल्ट जनरल में भी हो सकते हैं।